हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं लोकेश दैया आप सभी का स्वागत करता हूँ दैया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस की क्लास नंबर यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की पर्सन की क्लास नंबर 1 करेंगे, जिसमें करंट अफेयर 2024 की कवर करेंगे और जो पिछले पेपर पर जो आधारित है वे क्वेश्चन करेंगे। इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बिना देरी से शुरू करेंगे और ये डेली लाइव होती है, यानी 10 बजे सुबह क्लास होती है। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे, विश्लेषण के साथ करेंगे, यानी एक्स्ट्रा डिटेल के साथ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, महाराष्ट्र के लोक संगीत लावणी को कितने भागों में बांटा गया है। लावणी कहाँ का लोक नृत्य है? अगर पूछा जाए तो ये महाराष्ट्र का है। किस राज्य का है? लावणी महाराष्ट्र का। और तमाशा पूछा जाए तो तमाशा भी कहाँ का है? तमाशा और लावणी कहाँ के हैं? तो महाराष्ट्र के। कितने भागों में बांटा गया है? 4, 5, ये 2 या 3 भागों में। तो आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन सी सही रहेगा, यानी 2 भागों में। अगर पूछा जाए 2 भाग कौन कौन से हैं तो निर्गुणी लावणी, निर्गुणी लावणी और श्रृंगारी लावणी। श्रृंगारी लावणी या दार्शनिक भी कह सकते हैं निर्गुणी को। दार्शनिक और कामुक। और कौन सा? कामुक। 2 भागों में बांटा गया है। अगर पूछा जाए तमाशा कहाँ का है, लावणी कहाँ का नहीं है, तो ये महाराष्ट्र राज्य के हैं। और पूछे जाए जैसे काला, डिंडी, दहीगला, ये सभी कहाँ किस राज्य के लोक नृत्य हैं? तो ये महाराष्ट्र के हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में जारी हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में, कितने देशों में? 163 देशों में कौन सा स्थान मिला है? अगर पूछा जाए, यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी वैश्विक शांति सूचकांक। अगर ये भी पूछ सकता है हिंदी में कभी, ये याद रखो ग्लोबल पीस इंडेक्स होता क्या है? तो वैश्विक शांति सूचकांक होता है ये। वैश्विक शांति सूचकांक होता है और 2023 का है। तो कौन सी रैंक मिली है भारत को? कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, 126वीं रैंक मिली है। अगर पूछा जाए जो वैश्विक शांति सूचकांक या ग्लोबल पीस इंडेक्स को जारी कौन करता है, तो जारी कौन करता है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसके द्वारा जारी की जाते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा, पीस के द्वारा जारी की जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? कौन सी है या क्या है? अगर इसकी कैपिटल पूछी जाए यानी राजधानी, कौन सा शहर है? अगर कैपिटल यानी राजधानी पूछी जाए तो कौन सा होगा? तो थिम्पू। अगर पूछ रखा है आधिकारिक भाषा कौन सी है, तो ऑप्शन बी सही रहेगा, जोंगखा है। अगर पूछा जाए भूटान देश के साथ भारत राज्य की कितने राज्य की सीमा लगती है, अगर ये पूछा जाए, राज्य सीमा बनाते हैं। अगर ये पूछा जाए तो कितने राज्य, तो 4 राज्य ये सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? अगर ये पूछा जाए आपसे तो कौन कौन से हैं, तो असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया,
पश्चिम बंगाल हो गया यानी वेस्ट बंगाल, और सिक्किम हो गया। ये 4 राज्य भूटान के साथ सीमा बनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए इसकी सीमा कितनी होती है तो 699 किलोमीटर। अगर पूछा जाए भारत के कितने राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ये पूछा जाए, जैसे पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, तो टोटल कितने हैं? अगर ये पूछा जाए आपसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने राज्य बनाते हैं, अगर ये पूछा जाए आपसे, तो टोटल राज्य कितने होंगे? तो 17 भारतीय राज्य होंगे। कितने? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितने राज्य? तो 17 टोटल अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है अजिता श्रीवास्तव। कौन? अजिता श्रीवास्तव डैश की एक प्रसिद्ध लोक गायिका है और उन्हें 2022 का पद्मश्री पुरस्कार मिला है। कौन सा? 2022 वाला मिला है। तो कहाँ की है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या मध्य प्रदेश की। अगर आपसे पूछा जाए, और आपसे पूछा जाएगा 2023 में कितने पद्म पुरस्कार मिले थे, और 2024 का पूछा जाएगा, 2024 के पद्म पुरस्कार कितने मिले थे अगर संख्या में पूछे जाए, और पद्मश्री, पद्म भूषण पूछे। पहले अजिता श्रीवास्तव कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, उत्तर प्रदेश की। और कौन सा मिला था? 2022 वाला पद्मश्री पुरस्कार मिला था। अगर आपसे पूछा जाए 2024 के पद्म पुरस्कार की संख्या कितनी है, तो 132 को मिला है। कितना? 132, जिसमें से 5 पद्म विभूषण है, 5 पद्म विभूषण है, 17 पद्म भूषण है, और बाकी 110 पद्मश्री पुरस्कार है। टोटल कितने मिले हैं? तो 132 मिले हैं। अगर पूछा जाए 2023 में, तो 106 मिले हैं टोटल पुरस्कार, जिसमें से अगर पूछा जाए 6 पद्म विभूषण, 6 पद्म विभूषण पुरस्कार मिले हैं। उसके बाद 9 पद्म भूषण, बाकी कितने बचे हैं? तो 91 पद्मश्री पुरस्कार मिले हैं। पद्मश्री अगर पूछे जाएं 2023 में मरणोपरांत यानी मरे हुए कितने लोगों को मिले हैं, तो 7 लोगों को। मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। और महिला पूछी जाए कितनी महिलाओं को, 2023 वाला तो 19 महिलाओं को मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दे रखा है संविधान का क्वेश्चन। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 16, 17, 18 या 19, तो कौन सा सही रहेगा? स्वतंत्रता यानी 16वां। अगर अनुच्छेद 16 पूछा जाए तो अवसर की समानता है, इसमें अवसर की समानता। अगर 17 में पूछा जाए तो अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। 18 में उपाधियों का अंत, जैसे राजा महाराजाओं की उपाधियां धारण नहीं कर सकते, उपाधियों का अंत। 19 में स्वतंत्रता के अधिकार संबंधी वर्णन है, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, अनुच्छेद 19। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है, यानी इंद्रजाल किसके द्वारा लिखी गई है? रामधारी सिंह दिनकर, नामवर सिंह, जयशंकर प्रसाद या हरिवंश राय बच्चन।
तो कौन सा सही रहेगा। अगर रामधारी सिंह दिनकर की पूछी जाए तो इनकी उर्वशी रचना है, कौन सी, उर्वशी। संस्कृति के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय और नीम के पत्ते, नीम के पत्ते, ये रामधारी सिंह दिनकर की है। इंद्रजाल पूछा जाए तो इंद्रजाल आने पर जय हो जाती है, यानी ऑप्शन सी सही रहेगा, जयशंकर प्रसाद की है। और कौन सी कहानी संग्रह है, तो ये 5वां है, ये भी पूछा जा सकता है, कौन सा, 5वां कहानी संग्रह है ये, कहानी संग्रह है 5वां। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दे रखा है, निम्नलिखित गुप्त सम्राटों में से किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, यानी विक्रमादित्य कौन राजा बने थे, यानी किसे उपाधि मिली थी, ये धारण की थी, गुप्त वंश के शासक को। अगर पूछा जाए गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे आपसे, तो कौन थे। अगर पूछा जाए तो श्री गुप्त होंगे, कौन, श्री गुप्त। 1 लाइन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इसका कार्यकाल पूछा जाए, यानी कब से कब तक शासन किया था, तो 240 से लेकर 280 ईस्वी तक किया था, यानी बढ़ते हुए चल रहे हैं वर्ष तो ईस्वी होगा, अगर घटते चलते तो ईसा पूर्व होगा। किसे मिली थी, स्कंदगुप्त, बुधगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या चंद्रगुप्त द्वितीय को। तो विक्रमादित्य की किसे मिली थी उपाधि, तो कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को। और ये गुप्त साम्राज्य का तीसरा बड़े शासक था। कौन सा शासक था, कौन से नंबर का, तो ये तीसरा बड़ा शासक था। और इसका कार्यकाल पूछा जाए, यानी राजा शासन में कब रहा था, तो 375 से लेकर 414 ईस्वी तक शासन किया था। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारतीय हॉकी टीम ने 2023 तक ओलंपिक में कितने गोल्ड मेडल यानी स्वर्ण पदक जीते हैं, टोटल पूछ रखा है इसमें गोल्ड मेडल। तो ऑप्शन है 11, 10, 7 या 8। अगर वैसे पूछे जाए ओलंपिक में कुल पदक पूछे जाएं, कुल पदक कितने जीते हुए हैं अब तक, तो कुल पदक पूछे जाएं आपसे तो कितने जीते हुए हैं, 12 टोटल। अगर पूछे जाए स्वर्ण पदक पूछे जाएं तो कितने होंगे, 8। उसके बाद रजत कितने जीते हैं, 1। और कांस्य पदक कितने जीते हैं, तो 3 कांस्य पदक। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, स्वर्ण पदक पूछ रखा है 2023 तक, तो ऑप्शन डी सही रहेगा, कितने, 8 पदक जीते हैं। अगर पूछा जाए 8 पदक कब से, तो शुरुआत हुई थी 1928, उसके बाद 1932 में, फिर 1936, फिर 1948, 1952 और 1956। अब आपसे एक परीक्षा में पूछा जाएगा 1928 से लेकर 1956 तक कितने स्वर्ण पदक जीते हैं, तो 6 होंगे ये, कितने, 6 स्वर्ण पदक लगातार जीते हैं, ये आंसर रहेगा। यानी कितने जीते हैं, तो 6। उसके बाद 1964 में जीता और फिर 1980 में गोल्ड मेडल जीता। ज़्यादा परीक्षा में ये पूछा जाएगा 1928 से लेकर 1956 तक। और टोटल कितने पदक जीते हैं अब तक, तो 12 पदक जीते भारतीय हॉकी टीम ने। अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, भारत का नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष शुरू किया गया था, यानी पूछा जाए तो NFWP शॉर्ट फॉर्म में भी पूछा जा सकता है। तो अगर डेट के साथ पूछा जाए कब शुरू किया गया, तो ये 14 नवंबर को शुरू किया गया, 14 नवंबर 2004 से, यानी ऑप्शन ए सही रहेगा। और ये किसका घटक था, तो ये नरेगा का घटक था,
नरेगा का एक घटक था जिसे बाद में मनरेगा बना दिया गया था। मनरेगा योजना का एक घटक था। आगे चलते हैं और 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न दे रखा है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? अगर पूछा जाए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय। आर्य को क्या आती थी? तो दया आती थी, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, दयानंद सरस्वती। कब की थी स्थापना अगर पूछी जाए? ऑप्शन सी सही रहेगा, और पूछी जाए तो 10 अप्रैल को, 10 अप्रैल 1875 को। जगह पूछी जाए तो मुंबई जगह से स्थापना की थी। अगर पूछा जाए राजा राम मोहन राय के बारे में, इन्हें राजा की उपाधि किन के द्वारा दी गई थी? तो अकबर सेकंड के द्वारा दी गई थी, अकबर सेकंड के द्वारा। और इन्हों के प्रयास से सती प्रथा पर रोक लगी थी। कब? 1829 में सती प्रथा पर रोक लगी थी, प्रथा पर रोक। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कर्ष गैस नहीं है? नहीं पूछ रखा है, तो आर्गन, नियोन, हीलियम, नाइट्रोजन। आर्गन भी है, नियोन भी है, हीलियम भी है, तो कौन सी नहीं है? ऑप्शन डी सही रहेगा, नाइट्रोजन नहीं है। अगर इसका परमाणु क्रमांक पूछा जाए नाइट्रोजन का, तो क्या होगा? 7। कितने नंबर पर आती है? 7। अगर पूछे जाए उत्कर्ष गैसों की संख्या कितनी है, तो ये 7 गैसें हैं। जिसमें पूछा जाए तो आर्गन हो गया, सरों में आएगी हीलियम, वैसे तो हीलियम, फिर नियोन, फिर आएगी आर्गन, क्रिप्टन, फिर आएगी जेनॉन और रेडॉन। कितनी गैस है उत्कर्ष गैस? तो संख्या पूछी जाए तो 7 गैसें हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बौद्ध धर्म की यानी बौद्ध आबादी है? 2011 की जनगणना के अनुसार सिक्किम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या असम। तो आंसर कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है। कितने प्रतिशत? तो 90% के आसपास बौद्ध आबादी निवास करती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? अगर शुरुआत पूछी जाए इस पुरस्कार की, शुरुआत कब हुई और MS स्वामीनाथन कौन थे? तो शुरुआत तो 2004 में हुई है। अगर MS स्वामीनाथन के बारे में पूछा जाए तो कौन थे ये? तो ये भारत में हरित क्रांति के जनक थे। हरित क्रांति के जनक थे। ये पुरस्कार किसे दिया गया? KR मुखर्जी, BR कंबोज, समीर V कामत या जयशंकर को। तो किसे दिया गया? कौन सा सही रहेगा? तो ऑप्शन बी सही रहेगा, BR कंबोज, जो हरियाणा राज्य की चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति हैं ये, BR कंबोज। तो इन्हें दिया गया है। अगर पूछा जाए MS स्वामीनाथन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो सन 2004 में हुई। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन का रुख करते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से हुई? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या तेलंगाना।
तो कौन सा सही रहेगा? भरतनाट्यम, तो ऑप्शन सी सही रहेगा। तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, तो आंध्र लोग क्या खा जाते हैं? कच्चीपुड़ी यानी कुचिपुड़ी नृत्य, शास्त्रीय नृत्य। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर पूछा जाए कथकली कहाँ का है? कथकली नृत्य पूछा जाए तो ये केरल का होगा। कहाँ का? केरल। और अगर कथक पूछा जाए तो ये यूपी यानी उत्तर प्रदेश का या उत्तर भारत का भी कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है ये आज की क्लास का। भारत का पहला एआई शहर कौन सा बनाया जाएगा? यानी 2024 की करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एआई शहर यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर बनाया जाएगा। भोपाल, जयपुर, नई दिल्ली या लखनऊ। और ये किस राज्य का शहर है ये भी बता दूंगा, वैसे फिर ऑप्शन पता चल जाएगा। तो कौन सा है? तो ऑप्शन डी सही रहेगा, यानी लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। राजधानी है जिसे एआई शहर बनाया जाएगा। और इसे लखनऊ को क्या कहा जाता है? तो नवाबों का शहर भी कहा जाता है। नवाबों का शहर कहते हैं इसे। ये थे हमारा आज का क्लास यानी जीके जीएस की। आपको कैसी लगी? अगर हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर किसी प्रकार का नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन ऑन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।